जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज आप सब सुनेंगे बुधवार प्रदोष व्रत की नई कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक दंपत्ति रहते थे। पति का नाम था माधव और पत्नी का नाम था गौरी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, तो कभी घर में कलह। एक दिन गौरी ने कहा, स्वामी, आखिर हमारे जीवन में सुख कब आएगा? माधव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हमारे कर्म ही ऐसे हैं। उसी समय गांव में एक संत का आगमन हुआ। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। माधव और गौरी भी उनके पास गए। गौरी ने विनम्र होकर पूछा, महाराज, हमारे दुखों का अंत कैसे होगा? संत मुस्कुराए और बोले, यदि सच्चे मन से बुधवार प्रदोष व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। माधव ने पूछा, महाराज, इस व्रत की विधि क्या है? संत बोले, प्रातः स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करो, दिन भर संयम रखो और संध्या के समय प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करो। बेलपत्र, धूप, दीप और जल अर्पित करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और सच्चे मन से अपनी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाओ। माधव और गौरी ने उसी दिन से व्रत करने का संकल्प लिया। अगले बुधवार से उन्होंने व्रत शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, शिव जी का ध्यान किया। दिन भर उन्होंने संयम रखा। शाम को मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा की। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में शांति बढ़ने लगी, धन की कमी दूर होने लगी। लेकिन एक दिन उनकी परीक्षा हुई। माधव को अचानक एक व्यापार का बड़ा मौका मिला, लेकिन शर्त यह थी कि उसे बुधवार के दिन ही यात्रा करनी होगी। गौरी ने कहा, आज व्रत का दिन है, यात्रा मत करो। माधव असमंजस में पड़ गया। एक ओर बड़ा लाभ और दूसरी ओर व्रत का नियम। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं भगवान शिव पर विश्वास करता हूं, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगा। उसने यात्रा टाल दी। अगले दिन खबर आई कि जिस रास्ते से उसे जाना था वहां भयंकर दुर्घटना हो गई थी। ये सुनकर माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत भगवान शिव को धन्यवाद दिया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देखा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन के बाद दोनों ने और भी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में सुख समृद्धि आ गई, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। लोग उनसे पूछने लगे, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? माधव मुस्कुराकर कहता, ये सब भगवान शिव की कृपा है और बुधवार प्रदोष व्रत का फल है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी ये व्रत करने लगे और सभी के जीवन में सुख और शांति आने लगी। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से बुधवार प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।